नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिटिंग पोस्चर्स, बैठ के करने वाले आसन। तो आज हम जानेंगे कौन कौन से आसन हैं जिनको हम बैठ के कर सकते हैं। तो उन आसनों के बारे में हम लोग आगे जान लेंगे। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मेरा नाम डॉक्टर मोहित कुमार तंवर है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिटिंग पोस्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और लोग जुड़ते हैं तो देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानेंगे सिटिंग पोस्चर्स। तो सबसे पहला जो आसन है हमारा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पद्मासन के बारे में, लोटस पोज। इसको कैसे करते हैं, इसकी विधि क्या होती है। तो चलिए इसकी विधि बताता हूँ। तो सबसे पहले दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की ओर खोल लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दंडासन में बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें। अभी आप बैठे हुए हैं दंडासन में। अब आपको क्या करना है, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को इस तरीके से पकड़ेंगे और घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी दाहिने पैर के जंघा के जोड़ के पास आपको रखना है। इसी तरीके से बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़िए, घुटने से मोड़ेंगे पैर को और बाएं पैर की जो दाहिने पैर की एड़ी है वो बाएं पैर की जंघा के जोड़ के पास आपने रख दिया। तो ये लग गया आपका पद्मासन, लोटस पोज। इसमें आप इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के अग्रभाग को आपस में मिलाएंगे, तीनों उंगलियां सीधी, दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा रखें। तो अभी आप बैठे हुए हैं पद्मासन में। अब इसका अभ्यास आप कितनी देर तक कर सकते हैं, तो इसका अभ्यास जो है आप शुरुआत में 2 मिनट कीजिए, धीरे धीरे समय बढ़ाकर 45 मिनट तक आप इसमें बैठ सकते हैं। ये आसन ध्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसमें बैठ के आप 45 मिनट या इससे भी ऊपर बैठ के इसमें ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए सर्वोत्तम आसन है। अनिद्रा की समस्या दूर कर देता है, मानसिक तनाव कम कर देता है, नकारात्मक विचारों को दूर कर देता है। इतने सारे इसके फायदे हैं। सावधानी इसमें ये रखें, अगर घुटने में टखने में अगर आपको दर्द होता हो या सूजन होती हो तो उस समय इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। तो ये अभी आपने जाना पद्मासन के बारे में, लोटस पोज के बारे में। चलिए उसके बाद अगले आसन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगला आसन जो है हमारा वज्रासन, डायमंड पोज। चलिए दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की ओर खोल लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से दंडासन में बैठ जाएं। अब दाहिने पैर को मोड़ेंगे घुटने से इस तरीके से। उसके बाद आपको बाएं पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ना है। ठीक है, ये अभी आप देख रहे हैं हम बैठ चुके हैं वज्रासन में। ये आप मुझे सामने से देख रहे हैं। उसके बाद इसी को आप अगर साइड से देखेंगे तो कैसा रहेगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, साइड व्यू इस तरीके से बनेगा। ये अभी आप देख रहे हैं वज्रासन। दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, सामने देखें या आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। अब इसमें पैरों की स्थिति पीछे से भी जान लीजिए कि कैसी रहती है। जब आप बैठेंगे इसमें तो पैर आपके कैसे होने चाहिए। तो इस तरीके से आप बैठ गए, घुटने आपस में मिले हुए, एड़ी आपकी बाहर रहेंगी, अंगूठे आपके आपस में मिले हुए। तो इस तरीके से आप बैठ सकते हैं वज्रासन में, डायमंड पोज। ठीक है, तो ये अभी आपने देख लिया। आपको मैंने तीनों साइड से बता दिया है कि वज्रासन में आप कैसे बैठ सकते हैं, इसकी विधि क्या है। अब इसमें कितनी देर बैठना चाहिए, सवाल यह आता है। तो इसका जो अभ्यास है आप 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रतिदिन कर सकते हैं। ये एकमात्र आसन है जिसको आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। बाकी आसनों को तो जो है बोला जाता है कि खाली पेट अभ्यास करना चाहिए, लेकिन वज्रासन एकमात्र आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास, इसमें बैठ सकते हैं आप। तो ये है वज्रासन। अब इसके लाभ क्या होते हैं,
तो ये आपके पाचन संस्थान को मजबूत कर देता है। ठीक है, खाना अच्छे से आपका पचने लगता है। उसके बाद किसी को गैसेस की प्रॉब्लम हो रही है, उसको ठीक कर देता है। उसके बाद किसी को कब्ज की समस्या रहती है, उसको ठीक कर देता है। किसी को एसिडिटी अम्ल पित्त की समस्या है, उसको ये ठीक कर देता है। तो इतने सारे इसके लाभ हैं। आयुर्वेद में जैसे बोला जाता है ग्रंथों में कि वज्रासन, आपका शरीर वज्र के समान हो जाता है। इसमें अगर आपने कुछ भी खाया हो, ये सब कुछ पचा देता है। इतना शक्तिशाली आसन है ये वज्रासन। तो ये इसमें सावधानी और जान लीजिएगा, जब इसका अभ्यास करते हैं तो आपको सावधानी पता होनी चाहिए कि क्या रखनी चाहिए। अब जैसे मैं घुटने मोड़ के बैठा हूँ, अब बाई चांस किसी के अगर घुटने में दर्द है, सूजन बनी हुई है, और वो इसका अभ्यास करता है तो उसका दर्द भी बढ़ जाएगा, सूजन भी बढ़ जाएगी। ऐसे टखने में दर्द और सूजन हो, उस समय इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। तो ये सावधानी रखनी है आपको। तो ये था आपका दूसरा आसन, वज्रासन। चलिए अब तीसरा आसन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है मंडूक आसन। तो सबसे पहले वापस शुरुआत से बताता हूं। दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की ओर खोल लीजिएगा। दंडासन में बैठ गए आप। अब दाहिने पैर को मोड़ेंगे घुटने से इस तरीके से, बाएं पैर को मोड़ लीजिए घुटने से। तो ये आप बैठ गए अभी वापस वज्रासन में। अब दोनों हाथों को इस तरीके से आपको सीने के सामने रखना है। मुट्ठियां बंद कर लें। अब बंद मुट्ठियों को इस तरीके से नाभि प्रदेश के निचले हिस्से में रखना है आपको, ठीक है, नाभि प्रदेश के निचले हिस्से में। छत की ओर देखेंगे, गहरी सांस लेंगे। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर इस तरीके से आप झुकेंगे। ठीक है, सामने देखेंगे, आपका सीना घुटने से लग चुका है। अभी आप देख रहे हैं हम हैं अभी इस समय मंडूक आसन में। इसका आप साइड व्यू देख सकते हैं। साइड व्यू क्या रहेगा, तो साइड से देखने पे आपको इस तरीके से नजर आएगा। इस तरीके से आपको जाना है सांस छोड़ते हुए। सीने को घुटने से लगा दीजिए, सामने किसी एक स्थान पर देखिए। पीछे से आपके जो है नितंबों को ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं। अभी हम हैं मंडूक आसन। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए वापस आएंगे। तो ये है मंडूक आसन। अब मंडूक आसन के जो है कितना देर इसका अभ्यास करना चाहिए, तो इसका अभ्यास भी जो है स्टार्टिंग में 30 सेकंड से कीजिएगा। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाकर आप 2 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इसका जो है लाभ क्या क्या मिलते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो है डायबिटीज मतलब शुगर मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है मंडूक आसन, क्योंकि इसमें आपके इंटरनल ऑर्गन की अच्छे से मालिश हो जाती है, मसाज हो जाती है, जिससे आपका जो पेनक्रियास होता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन अच्छे से होने लगता है। इसमें जो ब्लड में अगर आपका इंसुलिन का लेवल हाई हो रहा है या लो हो रहा है तो उसको ये नियंत्रित कर देता है। तो मंडूक आसन नियमित रूप से आपको जो है खाली पेट 2 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए डायबिटीज मधुमेह के रोगियों को। उसके बाद ये आपके पाचन संस्थान को भी मजबूत करता है। अगर आंतों में जो है खाना फंसा हुआ अच्छे से पच नहीं रहा है, तो जब प्रेशर पड़ता है तो आंतें भी जो हैं वर्किंग में आ जाती हैं, तो पाचन संस्थान को भी मजबूत बना देता है। तो ये इसके लाभ हैं। उसके बाद सावधानी इसमें भी वही सामान्य है, जैसे वज्रासन में आपको रखनी होती है वैसे ही इसमें आपको सावधानी रखनी होती है। क्या रखनी है कि घुटने में या टखनों में दर्द और सूजन हो उस समय इसका अभ्यास ना करें, और गर्भवती महिलाओं को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको हर्निया की समस्या है वो लोग भी इसका अभ्यास ना करें, उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो उनके लिए मैं बोलता हूँ वो लोग हर्निया वाले गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। तो ये तीसरा आसन था आपका मंडूक आसन। ठीक है, अब बैठ के ही करने वाले हम अगले आसन की ओर चलते हैं। तो इस तरीके से वज्रासन में ही बैठ के हम अगला आसन करेंगे, उत्तान मंडूक आसन। अब घुटनों को इस तरीके से बाहर की ओर खोल लीजिए। ये आपने घुटनों को बाहर की ओर खोल लिया। आपकी एड़ियां नितंब से लगी हुई, अंगूठे आपस में मिले हुए, दोनों हथेलियों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखें। अब आपको क्या करना है, दाहिने हाथ की हथेली को बाएं कंधे के ऊपर रखेंगे, बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे के ऊपर। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, सामने की ओर देखिए। आंखें बंद भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये अभी आप आ गए हैं उत्तान मंडूक आसन में। धीरे धीरे वापस आएंगे।
धीरे धीरे वापस आ जाइए। तो अभी आपने देखा, हमने किया उत्तान मंडूकासन। अब उत्तान मंडूकासन से क्या फायदे होते हैं? तो इसका ये फायदा है, हाथों की आपकी जो है मांसपेशियां मजबूत हो जाती, कंधे की मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाती है, मेरुदंड आपका सीधा हो जाता है, जिनको कुबड़ निकलने की समस्या है वो उनकी ठीक हो जाती है। तो ये इतने इसके फायदे हैं। तो अभी आपने जाना उत्तान मंडूकासन के बारे में। इसकी समय अवधि क्या होती है? 30 सेकंड से आप लेकर इसका अभ्यास जो है 2 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सावधानी ये रखनी है, जिन लोगों को घुटने में दर्द हो या टखने में दर्द है तो वो लोग इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, उनका दर्द जो है बढ़ सकता है। तो ये आपने अभी जाने, हमने 4 आसनों के बारे में आपको बताया। तो ये जो आसन है इनको अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो इतनी सारी डिसीज आपकी जो है दूर हो जाती है। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप हमको बता सकते हैं। तो ये आपको आज हमने 4 आसन बताएं। नेक्स्ट हम अगले बार जब लाइव आएंगे तो आगे के जो हैं बैठ के करने वाले आसनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उनके बारे में आपको बताऊंगा मैं। कोई भी प्रश्न है आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके लिए जो है हमारा चैनल हमेशा के लिए हेल्पफुल रहेगा, हमेशा आपकी मदद करने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो आप जो भी प्रश्न है निश्चित होकर हमसे कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले लाइव स्ट्रीम में फिर हम मिलेंगे आपसे सिटिंग पोस्चर्स के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद।